देखिए यहाँ पर जो है हमने आज ममास ख़िता ख़त का मसला जिसको हम ममास की उमूदियत का मसला भी कहते हैं, ये शुरू की है। ममास की उमूदियत का मसला हमारा सबक चल रहा है दायरा। दायरा इस सबक में हम जो है ये थ्योरम इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ रहे हैं जो इम्तिहान में पूछा जा सकता है। मैं जल्दी ये एक्टिविटी की सूरत में पेज नंबर 53 पर हमारी बुक में दिया हुआ है। समझ रहे हैं? पेज नंबर 53 पर ये हमारी बुक में है। ये शक्ल भी दी हुई है वहां पर और जो है स्टेटमेंट दिए वाली है। Tangent segment drawn from an external point to a circle are congruent। ये उसकी स्टेटमेंट है। दायरे के बैरून में वाक़े किसी नुक्ते से दायरे पर खींचे हुए ममासी ख़ितात मुतमासिल होते हैं। यानी हमको यहाँ साबित करना है, यहाँ पर हमको साबित करना है, क्या साबित करना है यहाँ पर कि dp मसावी है dq। यहाँ पर हमको dp मसावी है dq साबित करना है। समझ रहे आप? और दूसरा जो है, दूसरा हमारे लिए जो हिस्सा है वो दिया हुआ का है, जो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हूं अभी, जो आपको कई मर्तबा बताया जा चुका है कि ए दायरे का मरकज है, बैरूनी नुक्ता डी है, शक्ल में आप देख रहे हैं, और dp और dq there are two tangents from external point d and we have to prove that dp is equal to dq। हमें साबित करना है dp मसावी है dq। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अमल करना पड़ेगा। अमल क्या करोगे? अमल यहाँ पर हमको करना है ap को मिलाइए और बाद में जो है यहाँ पर दूसरा अमल हमको करना है aq को मिलाइए और AD को मिलाइए। इस तरह से हमने अमल करना है। मैं ये चीज आपको कल बता रहा था, सब ये सब चीजें हम कल देख रहे थे। तो यहाँ पर क्या देखना है अब ये देखना है हमको कि सबूत किस तरह से लिखें। अमल हो गया, अमल आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि AP AQ और AD को मिलाइए। इतना सब जो है बुक में नहीं है, इसलिए मैंने ये शुरू से ही लिख के रखा हूँ। यहाँ पर सिर्फ सबूत एक्टिविटी की सूरत में दिया गया है, तो आपको सबूत में क्या लिखना है वो याद कर लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए। प्रूफ में क्या बोला उन्हें? सबसे पहले दो ट्राइंगल्स लिया वहां पर PAD, पहली ट्राइंगल का नाम है PAD एंड इन ट्राइंगल QAD। यहाँ पर आपको मैंने कल बता रहा था कि इन दो मुसल्लसों में ये दोनों के दोनों क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होती हैं, क्योंकि इसमें ममास है और नुक्ते तमास से खींचे हुए निस्कुतर है, इसलिए जाविया P भी 90 दर्जे का होगा और जाविया Q भी 90 दर्जे का होगा, है ना। और दूसरी बात, ये दोनों निस्कुतर होंगे, PA और QA ये दोनों निस्कुतर होंगे, रेड आई ऑफ सेम सर्कल। तो आप यहाँ पर लिखना है, उसका पहला पॉइंट है यहाँ पर सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, किसके मुतमासिल है पूछ रहा हूँ। PA किसके मुतमासिल है बेटे? देखो ये भी निस्कुतर है, ये भी रेडियस है, तो इसलिए लिखेंगे QA। खाली जगह में क्या लिखेंगे? यहाँ पर सेगमेंट QA लिखेंगे आप। यहाँ पर उसने अपने को खाली जगह में क्या लिखना है पूछा है, तो ये हमने लिखना है सेगमेंट QA। और उसके उन्होंने रीजन भी वहां पर दिया हुआ है, वहां रीजन उसने दिया हुआ है वहां पर, रेड आई ऑफ सेम सर्कल बोल के, एक ही दायरे के निस्कुतर। वहां पर क्या लिखा है? रेड आई ऑफ सेम सर्कल, यानी उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? एक ही दायरे के निस्कुतर। आप इस तरह से एक ही दायरे के निस्कुतर बोल के इसकी वजह लिख देने का। दूसरा हिस्सा इसका यहाँ पर सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD बोला उसने। खिता AD मुतमासिल है खिता AD के, दोनों भी मुतमासिल है बोला वो, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, AD इज कॉन्ग्रुएंट। तो इसकी तो बड़ी आसान वजह है, यहाँ पे डैश 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 उसने छोड़ दिया, इसमें आप कॉमन लिख दीजिए, उर्दू में लिखेंगे मुश्तरिक, है ना। दोनों क्यों है? दोनों क्योंकि ये मुश्तरिक है, ये लिखना है आपको। और तीसरी बात उसने यहाँ पर पूछा है कि जाविया APD
देखो आप शक्ल में जाविया ए पी डी, मुतमासिल जाविया ए क्यू डी, 90 दर्जे बोला दोनों के दोनों। सिर्फ आपको यहाँ पर रीजन भी दिया लिया वैसा टेंजेंट थ्योरम बोल के, उसके रीजन क्या दिए उन्होंने, उसके टेंजेंट थ्योरम बोल के। जाविया एपीडी, एंगल एपीडी is congruent to angle AQD. Why both are congruent? Because of tangent theorem. ये जो है आरटीपीटी की वजह से, टेंजेंट थ्योरम यानी आरटीपीटी, ममास की उमूदियत के मसले की बिना पर। आप यहाँ पर शॉर्ट में टेंजेंट थ्योरम, ममास की उमूदियत का मसला बोल के लिख लीजिए, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और दूसरी बात जो है यहाँ पर मैंने ये मेड दिया हूँ, मेरे गलती से वो ममास की उमूदियत का मसला लिखे गया था, ये वजह हो गई इसकी। अब उसके नीचे एक पॉइंट और दिया वाला है कि बोथ तो टू ट्राइंगल्स, ये दोनों मुसल्लस PAD और मुतमासिल मुसल्लस QAD बोथ आर कॉन्ग्रेंट। सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है रीजन व्हाई दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो ये दोनों, ये मुश्तरिक है, ये बीच का जिला AD मुश्तरिक है और एक निस्कुतर जिला मुतमासिल है, तो ये 90 के सामने का जिला है, इसलिए हम आप इसको ये जो मुश्तरिक जिला है इसको सेगमेंट लिखने के बजाय इसको हाइपोटेनस लिखे तो जरा अच्छा समझ में आता है। हाइपोटेनस AD लिखो आप इसको, यानी यहाँ पर खिता लिखने के बजाय क्या लिखो, इसको वितर लिखो, वितर AD, और इसको जिला लिखो से, यानी समझने के लिए कुछ हिंट्स होते हैं, उसने बुक में जो दिया आपको तो वही लिखना है यहाँ पर, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको आप साइड लिखे, अगर ये जो है जिला लिखे, अगर समझ रहे मेरी बात को, सेगमेंट या खिता लिखने के बजाय इसको जिला लिखे तो आपको समझ में आएगा। वितर जिला मसला बन रहा है यहाँ पर, 90 के सामने का जब भी कोई जिला मुतमासिल मिल रहा है आपको 90 के सामने, तो इत्तेफाक से यहाँ पर एक ही जिला है और वो मुश्तरिक है, और दूसरा कोई एक साइड और एक अपने को कॉन्ग्रेंट मिल गई, तो अपन पहले दिमाग में आना चाहिए कि उस टाइम पर हाइपोटेनस साइड टेस्ट बनती है ज्यादा से ज्यादा, ये पहले सोच लेना। नहीं बन रही तो हम किसी और तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी फिल वक्त यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, समझ रहे, ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट है, इसको हम वितर जिला मसला कहते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ गलती से जिल्जा जिला आजमाइश बोल देते हैं, नहीं बोलना, यहाँ पर 90 के सामने का जिला वितर मुतमासिल है और उसके अलावा एक जिला मुतमासिल है, यानी hypotenuse is congruent and also one side is also congruent, therefore it is hypotenuse side test। और फिर यहाँ पर उसके जब मुसल्लसी मुतमासिल हो गए तो आपको मालूम है उसके बाकी सब जिले, यानी हमको जो होना DP भी मुतमासिल हो जाएगा, और ये किसके मुतमासिल हो जाएगा, DQ के मुतमासिल हो जाएगा, वो नीचे लिख देने का, सेगमेंट DP is congruent to segment DP is congruent to segment DQ, और उसकी वजह लिखना मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी अजला, मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जिले बोल के लिख दे सकते हैं यहाँ पर, है ना। कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। हाँ, ये बुक में पूरी एक्टिविटी की सूरत में दिया हुआ है और ये थ्योरम एग्जाम में कई मर्तबा पूछे हुआ है। इसका नाम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो ये पेज नंबर 53 पर है, आप उसमें बुक में देख के इसको कंप्लीट कर ले सकते हैं। वेरी गुड, ले लिए स्क्रीनशॉट आपने, बहुत अच्छे होगा। मैं इसको क्लियर कर दूं बेटे, चलो वेरी गुड, अल्लाह हाफिज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।